हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक जमीनी विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। घटना की शुरुआत 30 अप्रैल 2020 को शाम के लगभग 5:30 बजे हुई थी। अजय सिंह, जो कि गुदौरी गांव का रहने वाला था, अपने 16-17 वर्षीय नाबालिग बेटे के साथ खेत की ओर जाता है। अजय के हाथ में एक धारदार हथियार था और उसके बेटे के हाथ में एक तमंचा था। अजय सिंह के पिता अमर सिंह, जो कि 70 साल के बुजुर्ग थे, वे खेत में काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे और पोते को इस हालत में देखा, वे घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। लेकिन अजय सिंह के सिर पे तो मानो खून सवार था। अमर सिंह भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी उम्र होने के कारण वे गिर जाते हैं। अजय उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और बांके से उनकी गर्दन को काट देता है। यह था उनका पहला कत्ल। इसके बाद अजय सिंह और उसका बेटा, जो कि पहले से ही गुस्से में थे, वे लोग खेते में काम कर रहे अपने छोटे भाई अरुण सिंह की ओर आगे बढ़ते हैं। अरुण, जो कि 40 वर्ष के थे, वे अपनी पत्नी राम सखी और 2 साल की बेटी और 9 साल के बेटे के साथ खेत में मौजूद थे। अजय ने सबसे पहले अरुण को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब अरुण की पत्नी अपने बच्चों को लेकर भागने लगी तो अजय और उसके बेटे ने उसका पीछा किया। अजय ने राम सखी पर बांके से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी 2 साल की बेटी और 9 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। इस भयानक हत्याकांड में अजय सिंह और उसके बेटे ने अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उनका गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। वे अपने घर पहुंचे, जहां पर उनकी मां राम दुलारी, जिनकी उम्र 68 वर्ष थी, वे दरवाजे पर बैठी थी। वह इंतजार कर रही थी कि उनका परिवार खेत से लौटेगा। अजय ने बिना कोई दया दिखाए अपनी मां पर भी बांके से हमला किया और उनकी भी जान ले ली। इस प्रकार अजय सिंह और उसके बेटे ने कुल 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद वे सीधे बंथरा थाने पहुंचे और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हत्या हुई क्यों। दोस्तों, यह घटना एक जमीनी विवाद के चलते हुई। इस पूरे मामले की जड़ थी 10 बिस्सा जमीन, जो कि लगभग 1254 वर्ग मीटर थी। इस जमीन को अजय सिंह के पिता अमर सिंह ने बिना अजय की सहमति के बेच दी थी। अजय सिंह अपने परिवार के साथ गुदौरी गांव में रहता था। वह लंबे समय से अपने पिता से उस जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ रहा था। अजय को लगता था कि उसका हिस्सा उसे नहीं मिला और जमीन का सौदा उसकी पीठ के पीछे किया गया है। जब अमर सिंह ने यह जमीन बेची तो अजय सिंह और उसकी पत्नी रूपा सिंह ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और तय किया कि वे इस अपमान का बदला लेंगे। अजय सिंह की पत्नी रूपा सिंह ने उसे उकसाया कि यह समय चुप बैठने का नहीं है। उसने कहा कि अगर वे अभी कुछ नहीं करेंगे तो यह उनके सम्मान और अधिकार की हार होगी। रूपा सिंह ने इस पूरी साजिश को और भड़काया। इस गुस्से और प्रतिशोध की भावना के चलते अजय सिंह ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई। घटना के दिन अजय सिंह और उसका बेटा धारदार हथियार और तमंचे के साथ खेत की ओर निकलते हैं। उनके पिता अमर सिंह खेत में काम कर रहे थे। जैसे ही अजय सिंह ने अपने पिता को देखा, उसने गुस्से में बिना सोचे समझे उन पर हमला कर दिया। यह सब सिर्फ उस जमीन के सौदे को लेकर हुआ था, जिसमें उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसके बाद अजय और उसका बेटा उस खेत में पहुंचे, जहां अजय का छोटा भाई अरुण सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काम कर रहा था। अजय को लगता था कि उसके भाई अरुण ने इस जमीन के विवाद में पिता का साथ दिया और उसे धोखा दिया। इसी गुस्से में उसने अरुण और उसके परिवार को भी खत्म कर दिया। इस भयानक घटना के पीछे मुख्य कारण सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि वह अपमान और अधिकारों की लड़ाई थी जो अजय सिंह को अंदर से खा रही थी। यह घटना इस बात का सबूत है कि लालच, स्वार्थ और गुस्से में आकर लिए गए फैसले कैसे किसी परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हुई, जो लगभग 4 साल 9 महीने तक चली। 17 जनवरी 2025 को लखनऊ के एक अदालत ने अजय सिंह और उसकी पत्नी रूपा सिंह को मौत की सजा सुनाई। यह पाया गया कि रूपा सिंह ने भी अपने पति और बेटे को उकसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि अजय के नाबालिग बेटे का केस अभी जुवेनाइल कोर्ट में लंबित है। अजय की बहन दुर्गावती उर्फ गुड्डी, जो पास के उन्नाव जिले के हसनगंज में अपने पति राजू के साथ रहती थी, इस घटना के बाद उसने परिवार के अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया। उसने कसम खाई कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक अपने परिवार के हत्यारे को सजा नहीं दिला देती। यह घटना न केवल जमीनी विवाद की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि गुस्सा और स्वार्थ किस प्रकार परिवारों को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।